तो सबको पता ही होगा कि फरवरी महीने के 24 तारीख से जो रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर स्पेशल ऑपरेशन को शुरू किया गया है, इसके वजह से रशिया को अब तक काफी नुकसान हो चुका है। खास करके यूक्रेन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्ट्रिंगर जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल के कारण रशिया के कई सारे टैंक, हेलीकॉप्टर, इवन फाइटर एयरक्राफ्ट भी अब तक तबाह हो चुका है। हालांकि दोस्तों लड़ाई 6 महीने से भी अधिक हो चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन रशिया की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला नहीं किया गया। रशिया के द्वारा परमाणु हथियारों के अलावा लगभग अपने सभी तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है, चाहे वो अपने स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो या हाइपरसोनिक मिसाइल। और दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 6 महीने के लड़ाई के बाद रशिया के बेड़े के हथियार एक तरीके से खत्म होते जा रहा है। ऐसे में रशिया को अब बड़े मात्रा में हथियारों का आवश्यकता है और इस वजह से रशिया अपने कुछ एलाई देशों की तरफ देख भी रहा है। और दोस्तों ऐसे एलाई देशों के बीच में भारत का भी नाम चर्चा में है और बताया जा रहा है कि रशिया के हथियारों के कमी के कारण संभावित रशिया भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को खरीदना चाहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में रशिया की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का इरादा जताया गया है और ऐसे में क्या भारत की तरफ से रशिया को ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई के कारण रशिया के बेड़े के मिसाइल लगभग खत्म हो चुका है और ऐसे में रशिया भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को खरीदना चाहता है। हालांकि सवाल उठाया जा रहा है कि भारत रशिया को ऐसे ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचेगा कि नहीं। दोस्तों ये सवाल उठाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है रशिया के ऊपर लगने वाले प्रतिबंध, जबकि भारत नहीं चाहता है कि लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने के बाद वेस्टर्न देशों की तरफ से इन मिसाइलों के ऊपर भी प्रतिबंध लग जाए, जिससे कि भारत के जो मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने का इरादा है या फिर भारत जिन जिन देशों के साथ मिसाइलों को एक्सपोर्ट करना चाहता है उस इरादे के ऊपर संपूर्ण पानी फेर जाए। इवन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया इन मिसाइलों को इसीलिए खरीदना चाहता है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रशिया के योखोंड मिसाइल या फिर कहे तो P-800 मिसाइलों के एक आधुनिक वर्जन है, जिसे दोनों देशों की तरफ से जॉइंटली बनाया गया है और मिसाइलों में P-800 मिसाइलों के मुकाबले में आधुनिक एवियोनिक्स, आधुनिक टारगेटिंग सिस्टम और अधिक फायर पावर है। हालांकि दोस्तों इस बारे में जानकारी असल में ब्रह्मोस एरोस्पेस के को डायरेक्टर जो कि रशिया की तरफ से है, मतलब अलेक्जेंडर मस्किचेव की तरफ से दिया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से ओडिशा के ऊपर जितने भी मिसाइल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है उनमें ज्यादातर समय रशिया के द्वारा P-800 ओनिक्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। रशिया के ब्लैक सी फ्लीट के कई सारे जहाजों में ओनिक्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है और बताया जा रहा है कि रशिया के ब्लैक सी फ्लीट के इन जहाजों के मिसाइल लगभग खत्म हो चुका है। दोस्तों P-800 ओनिक्स मिसाइलों को रशिया के केवल मात्र बड़े जहाजों में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल रशिया के द्वारा छोटे छोटे मिसाइल बोट से शुरू करके इवन लैंड वेज बैटरीज के द्वारा भी किया जाता है। और रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि लैंड वेज बैटरीज के भी मिसाइल लगभग खत्म हो चुका है और अगर रीसप्लाई नहीं होता है तो आने वाले कुछ दिनों में आइदर रशिया को इस तरीके के हमले को कम करना पड़ेगा या फिर रशिया को ऐसे हमले को संपूर्ण बंद करना पड़ेगा। और दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि P-800 ओनिक्स मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइलों में काफी अधिक समानताएं होने के कारण रशिया की तरफ से इस तरीके के बातों को उठाया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल भी वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब के द्वारा जहाजों से दागा जा सकता है और ये मिसाइल लैंड वेज कैनिस्टर के द्वारा भी दागा जा सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई 30 MKI भी इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। मिसाइलों के रेंज 300 से अब बढ़ा के 450 किलोमीटर तक किया गया है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले वॉरहेड का मात्रा कई जगहों में 200 किलोग्राम कहा जाता है, जबकि कई जगहों में 200 से 450 किलोग्राम तक कहा जाता है। ओवरऑल मिसाइल का वेट करीबन 3 टन है और मिसाइल करीबन मार्क 3 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि कुछ जगहों में बताया जाता है कि ये मार्क 4.5 के रफ्तार में भी उड़ान भर सकता है। दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अब तक रशिया के द्वारा करीबन 40 P-800 ओनिक्स मिसाइलों को दागा जा चुका है, जो संपूर्ण रशिया के बेड़े के करीब 10% है। हालांकि ये संख्या काफी कम है और एक्सपर्टों का कहना है कि रशिया के पास कम से कम 400 P-800 ओनिक्स मिसाइल है, पर रशिया इससे अधिक मिसाइलों को अगर फायर करता है तो कोई लंबे लड़ाई या बड़े लड़ाई के लिए रशिया के पास हथियार नहीं बचेगा और अगर यूरोप के देश नेटो या फिर अमेरिका के साथ कोई लड़ाई होता है तो उस दरमियान रशिया को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि रशिया अगर फुल स्केल में भी मिसाइलों का प्रोडक्शन करे तो सालाना केवल मात्र 55 मिसाइलों का ही निर्माण रशिया कर सकता है। ऐसे में लगभग 1 साल के स्टॉक तो रशिया के द्वारा फायर किया जा चुका है और रशिया अधिक मात्रा में अगर मिसाइलों को फायर करना चाहता है तो इसकी जगह भरने के लिए रशिया को ऑल्टरनेटिव मिसाइलों का आवश्यकता है। पर दोस्तों वहीं पे एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि शायद भारत की तरफ से रशिया को मिसाइल बेचने का अनुमति ना दिया जाए। कारण है वेस्टर्न देशों का सैंक्शन। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इन मिसाइलों को कई सारे देशों को बेचने के लिए तैयार कर रहा है और कई सारे देशों के साथ बातचीत कर रहा
है और आने वाले समय में भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बड़े मात्रा में ऑर्डर मिल सकता है। ऐसे में अगर रशिया को भारत की तरफ से ब्रह्मोस दिया जाता है तो एक तरीके से ब्रह्मोस मिसाइलों के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, या फिर अमेरिका प्रेशराइज करके जिन देशों के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा जाना है उनके खरीदारी को रोक सकता है। मतलब संपूर्ण जो एक्सपोर्ट का प्लान है भारत का उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। पर फिर आप लोगों के मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर है, दोनों देश मिलकर ही इन मिसाइलों का निर्माण किया है, तो ऐसे में कैसे भारत की तरफ से मना किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइलों के डेवलपमेंट और ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रोडक्शन फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से किया जा रहा है। इस एरोस्पेस का गठन 12 फरवरी 1998 में हुआ था, जिसमें भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया के एनपीओ की तरफ से भूमिका निभाया गया था। और उस दरमियान ही ये डिसाइड किया गया था कि ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है इसके जो टोटल स्टेक है या फिर कहे तो टोटल शेयर है उसका 50.5% भारत के पास रहेगा, जबकि बाकी के 49.5% रशिया के पास होगा। मतलब रशिया के मुकाबले में भारत के पास करीबन 1% अधिक शेयर है। दोस्तों इसी वजह से ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी भारतीय है और इसके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सभी भारत में है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में शुरू किया गया था, जो फिलहाल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हालांकि इसके बाद साल 2007 में ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से केरला हाईटेक इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है, उसे हासिल किया गया और इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रम लिमिटेड में कन्वर्ट किया गया, जहां पे दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों का मैन्युफैक्चर होता है। मतलब ब्रह्मोस एरोस्पेस का टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे त्रिवेंद्रम में मिसाइलों के एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सेंटर भी है। हालांकि इसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले जो डिफेंस कॉरिडोर है उससे भी करीबन 200 एकड़ के जमीन को हासिल किया गया है और बताया जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मोस एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल के तीसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नागपुर में बनाने का भी इरादा रखा जा रहा है और इससे लेके फिलहाल बातचीत भी चल रहा है। मतलब फिलहाल 2 प्लांट है जिसे बढ़ा के 4 प्लांट करने का तैयारी किया जा रहा है, ताकि इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट भी किया जा सके और बड़े मात्रा में अगर ऑर्डर मिलता है तो मिसाइलों के एक्सपोर्ट में किसी तरीके का कोई देरी ना हो। और दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिक जिम्मेदारी भारत के पास है, इवन मिसाइलों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी भारत के पास है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो P-800 ऑनिक्स मिसाइल होने के कारण ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण के बाद भी रशिया की तरफ से इन मिसाइलों को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। इवन ब्रह्मोस मिसाइलों के जब भी एक्सपोर्ट होता है तब भारत की तरफ से ही या फिर कहे तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ही संपूर्ण काम किया जाता है। पर दोस्तों एक्सपोर्ट में एक शर्त यह है कि रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट को लेकर परमिशन आवश्यक है और भारत ऐसे किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बेच सकता है जो रशिया के साथ अच्छा रिश्ता ना रखता हो या फिर जिस देश के एक्सपोर्ट को लेकर रशिया की तरफ से रोक लगाया जाए। पर दोस्तों ये केवल एक तरफा नहीं है, मतलब इन मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस उन्हीं देशों को बेच सकता है जिन्हें भारत की तरफ से भी अनुमति दिया जाए। मतलब ब्रह्मोस एरोस्पेस को अगर ब्रह्मोस मिसाइल रशिया को बेचना है तो यहाँ पे भारत का भी परमिशन अति आवश्यक है। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल रशिया को बेचने के कारण अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या वेस्टर्न देशों की तरफ से भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो इससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा या भारत मिसाइलों के एक्सपोर्ट को रोकेगा। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है मिसाइलों का एक्सपोर्ट। मतलब अगर किसी तीसरे देश को भारत की तरफ से मिसाइल बेचने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पे वेस्टर्न देशों की तरफ से अड़ंगा लगाया जा सकता है और अड़ंगा के रूप में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मिसाइलों के यूक्रेन के लड़ाई में इस्तेमाल होने को उठाया जा सकता है, जो एक तरीके से थर्ड पार्टी को मानना मजबूर भी हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों इन कारणों की वजह से शायद भारत की तरफ से रशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों को देने से रोक लगाया जाए, लेकिन अगर भारत की तरफ से कोवर्टली ये मिसाइल दिया जाता है या फिर P-800 ऑनिक्स जैसे मिसाइलों को मैन्युफैक्चर करने में और मिसाइलों के कंपोनेंटों को सप्लाई करने में मदद किया जाता है या फिर एक तरीके से सप्लाई चेन के रूप में भारत की तरफ से काम किया जाता है तो शायद भारत के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध ना लगे और ना ही अमेरिका इससे भारत को या ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को किसी तरीके से प्रतिबंध कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।